जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा एक ग्रोथ स्टॉक की, जो कि आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म के रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है लॉन्ग टर्म में। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ग्रोथ स्टॉक क्या होता है। तो ग्रोथ स्टॉक अगर मैं आम लफ्ज़ों में आपको समझाऊं तो ग्रोथ स्टॉक हम उस स्टॉक को कहते हैं जो कि मार्केट को आउट परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक साल में मार्केट ऊपर जाती है 25%, तो इसका मतलब ये है कि ऑन एवरेज हर स्टॉक जो है वो 25% ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है वो ओवरऑल 25% ऊपर गई है। लेकिन ग्रोथ स्टॉक जो है वो 25% ऊपर नहीं जाएगा, वो 25% से कहीं ज़्यादा जो है वो ऊपर जाएगा। लेट्स से कि वो 45% या 50% जो है वो ऊपर चला जाए, तो ऐसे स्टॉक को हम कहेंगे ग्रोथ स्टॉक। यानी कि वो स्टॉक जो है उसने मार्केट को आउट परफॉर्म किया है, मार्केट से कहीं ज्यादा बेहतर जो है वो अच्छा रिटर्न दिया है। अब वो स्टॉक अच्छा रिटर्न क्यों देता है एज कंपेयर टू मार्केट, उसकी रीजन ये होती है कि वो जो स्टॉक है वो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी होती है, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होने की वजह से लोगों का उसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है और वो मार्केट को आउट परफॉर्म कर देता है। तो ऐसा एक स्टॉक मैं आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो आपको फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, मार्केट से कहीं ज़्यादा रिटर्न जो है वो अच्छा आपको प्रोवाइड कर सकता है। बड़ी मेहनत के साथ मैंने वो स्टॉक जो है वो तलाश किया है, तो अभी से वीडियो को लाइक कर दें, इतना तो बनता ही है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरी हर इस तरह की अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम डिस्कशन को शुरू करते हैं। जिस स्टॉक की मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं, जिस ग्रोथ स्टॉक की आपके साथ बात करने जा रहा हूं, उस स्टॉक का नाम है पैंथर्स टाइज लिमिटेड। हमारी डिस्कशन किस तरह स्टार्ट होगी? हम स्टार्ट करेंगे की फाइनेंशियल हाइलाइट से, यानी कि हम इस स्टॉक की जो की फाइनेंशियल एरियाज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, जब हम ये डिस्कस कर लेंगे तो फिर हम आएंगे मेजर कस्टमर्स की तरफ, यानी कि इस स्टॉक के मेजर कस्टमर्स कौन से हैं। आपको पता लगेगा कि इस स्टॉक के पास, इस कंपनी जो है, ये जो कंपनी है, इसके कितने अहम और कितने वेल नोन जो कंपनीज हैं वो इसके कस्टमर्स हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे इसकी एक्सपोर्ट्स को, यानी कि ये कंपनी कितने कितने मुल्कों में एक्सपोर्ट्स करती है। और इन द एंड हमारी जो आखिरी डिस्कशन होगी, जो कि बहुत क्रिटिकल होगी, जो कि हमारी इस चीज़ को कि ये स्टॉक ग्रोथ स्टॉक है उसको ज़्यादा जो है वो एक्सप्लेन करेगी, वो है एक्सपेंशन प्लान। यानी कि ये कंपनी जो है बेसिकली इसका प्लान है कि इसने अपने जो प्रोडक्शंस हैं उनको इन्हेंस करना है। किस तरह इन्हेंस करना है, उसका क्या प्लान है, ये सारी डिस्कशन मैं आपके साथ इस वीडियो में करूँगा। तो हम अपनी डिस्कशन को शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं इस स्टॉक के जो की फाइनेंशियल्स हैं उनको। ठीक है जी। अच्छा जी, ये आपके सामने जो पैंथर्स टाइज लिमिटेड है, इसका जो फाइनेंशियल डाटा है वो आ रहा है। 2016 से लेकर 2021 तक के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं उसमें से जो मेन इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने आ रही है। इसमें सबसे पहले अगर आप सेल्स को देखें, आपको पता लगेगा कि 2016 में इसकी सालाना सेल्स थी 5.5 अरब रुपए, 5.5 बिलियन रुपीस की इसकी सेल थी 2016 में, जो कि 2021 में अब बढ़कर हो चुकी हैं 16.2 बिलियन की। उसके बाद अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं 2016 में इसका ग्रॉस प्रॉफिट था 0.8 बिलियन, और 2016 में ये इस वक्त 2.4 बिलियन का हो चुका हुआ है। और अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2016 में 3.7 अर्निंग पर शेयर था, आज 7.06 पर शेयर है। इसके अलावा भी आप अगर बाकी रेशोज को देखते हैं, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देख लें, इसके नेट एसेट्स को देख लें, ऑपरेटिंग फिक्स एसेट्स को देख लें, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को देखते हैं। ठीक है, लाइबिलिटीज़ तो खैर एसेट्स नहीं होते, लेकिन अगर आप बाकी जितनी भी इसकी जो रेशोज हैं उनको आप देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि ये स्टॉक जो है इसने हिस्टोरिकली पिछले 6 साल में
कितना अच्छा परफॉर्म किया है। तो फाइनेंशियली कंपनी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है, जो कि आपके सामने जो डाटा है इससे आपको नज़र भी आ रहा है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो इस कंपनी की बहुत अच्छी है। अब हम आते हैं इसके जो मेजर कस्टमर्स हैं, यानी कि ये कंपनी किन मेन कंपनीज को अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सप्लाई करती है। देखें, ये कंपनी है टायर्स की। पैंथर्स टायर्स बेसिकली बनाती है ट्यूब्स और टायर्स, हर तरह के ट्यूब्स और टायर्स, ट्रैक्टर के हो जाएं, साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, इन सब के जो मुख्तलिफ टाइप्स के, मुख्तलिफ साइज़ के जो टायर्स और ट्यूब्स हैं वो ये बनाती है। तो इसके जो मेजर कस्टमर्स हैं, यानी कि कौन कौन से मेन बायर्स हैं इसके, वो मैं आपके सामने ये लिस्ट लेके आ रहा हूँ। अगर आप लिस्ट को देखें, सुजुकी, यामाहा, अटलस होंडा, एशिया हीरो, यूनिक, इसके अलावा गाजी ट्रैक्टर, ये सारी ये लिस्ट जो आपके सामने आ रही है ये इसके मेन कस्टमर्स हैं। यानी कि इनको ये अपनी प्रोडक्ट यानी कि टायर्स और ट्यूब्स जो है इनको सप्लाई करती है। अब आप इससे अंदाज़ा कर लें कि इस कंपनी जो भी कंपनी होती है, जब एक प्रोडक्ट बनाती है तो उसको कस्टमर्स भी चाहिए होते हैं, उसको बायर्स भी चाहिए होते हैं। तो आप इनकी जो कस्टमर्स की पोर्टफोलियो को देखें तो आपको पता लगता है कि इसको इस चीज़ का इशू नहीं है कि ये किसको माल बेचेगी। इसके पास एक बहुत अच्छी जो पोर्टफोलियो है बायर्स का, कस्टमर्स का, वो इसके पास मौजूद है। उसको कोई ये इशू नहीं है कि हम जो चीज़ बना रहे हैं इसको ख़रीदने वाला कौन है, या हमारी जो सेल है वो कम तो नहीं हो जाएगी। इसकी सेल में कमी ना आने की एक बड़ी वजह यही है कि इसके मेन जो कस्टमर्स हैं वो बड़े तगड़े हैं और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि पीछे हमने जब सेल का एनालिसिस किया, हमने देखा कि इसकी सेल्स में किस तरह जो है वो इजाफा हुआ है 2016 से लेकर 2021 तक। तो ये तो थे इसके मेजर कस्टमर्स। अब हम अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें कि ये कंपनी ना सिर्फ जो कंपनीज हैं, जैसा कि मैंने आपको नाम बताया कि यामाहा हो जाए, सुजुकी हो जाए, इस तरह की कंपनीज़ को अपनी जो प्रोडक्ट है ट्यूब्स और टायर्स वो सेल करती है, और इसके अलावा ये एक्सपोर्ट भी करती है। एक्सपोर्ट किन कंट्रीज़ में करती है उसकी मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ। टर्की, पोलैंड, इजिप्ट, बांग्लादेश, यूएई, अफ़गानिस्तान, कीनिया, सूडान, इथोपिया, अल्जीरिया, यमन, सोमालिया, सीरिया, मलावी, मैसेडोना, ब्राज़ील, इराक, ये वो कंपनीज हैं जिनको पैंथर्स टायर्स अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल करती है। तो ये जो चीज़ है ये आपको बताती है कि ये कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है, इस कंपनी को कोई रिस्क तो नहीं है। तो ये अगर आप देखते हैं जबकि एक कंपनी है उसकी एक्सपोर्ट्स इतने मुल्कों को हो रही हैं, उसके मेजर कस्टमर जो हैं वो मौजूद हैं, और उसकी ऐसी प्रोडक्ट है जिसको कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है कि ये जो प्रोडक्ट है ये अब एब्सोल्यूट हो जाएगी। टायर्स, ट्यूब्स ऐसी चीज़ें जो हर जगह हर वक्त ज़रूरत होती है। आप अगर साइकिल चला रहे हैं उधर भी आपको टायर ट्यूब चाहिए, आप ट्रैक्टर चला रहे हैं आपको उसमें भी चाहिए, आप ट्रक चला रहे हैं उसको भी चाहिए। तो इनकी वो प्रोडक्ट है जो कि ना तो एब्सोल्यूट होगी, ना ही ऐसी प्रोडक्ट है जो कि कह सकते हैं कि जी अगले चंद सालों में इसका इस्तेमाल ही ख़त्म हो जाना है, ना ही इनको कोई ऐसा थ्रेट है कि इनकी जो प्रोडक्ट है उसकी जो डिमांड है उसमें कमी आ जानी है। आपके सामने है कि किस तरह ये इतने मुल्कों में एक्सपोर्ट कर रही है, मोर देन 21 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रही है, इसके कितने मेजर कस्टमर्स हैं, तो इसको वो रिस्क भी नहीं है। तो अभी तक जो हमने डिस्कशन की हमें पता लगता है कि कंपनी कितनी सॉलिड है और इसको कोई ऐसा रिस्क जो है वो भी नहीं है। अब हम बात करेंगे इस कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स की कि कंपनी का क्या प्लान है, फ्यूचरिस्टिक प्लान्स क्या हैं जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक ग्रोथ स्टॉक है। लेकिन उससे पहले मेरी एक अनाउंसमेंट है, वो सुन लें, फिर हम आकर इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट में लॉस हो रहा है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, या अगर आप इस वजह से परेशान हैं कि आपको नहीं पता कि स्टॉक मार्केट में किस जगह पे स्टॉक को बाय करना होता है और किस जगह पे सेल करना होता है, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अब शुरू कर रहा हूँ एक प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट कोर्स जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा एक कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस। आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस से कैसे स्टॉक को बाय करते हैं और कैसे सेल करते हैं,
फिर मैं आपको सिखाऊंगा कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि कैसे स्टॉक को एनालाइज करते हैं और स्टॉक को बाय किया जाता है। और इसमें मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे एक अंडर वैल्यूड स्टॉक को आइडेंटिफाई किया जाता है। और इन द एंड मैं आपको बताऊंगा अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कि मैं कैसे स्टॉक को एनालाइज करता हूं और कैसे स्टॉक को बाय करता हूं। इस स्टॉक मार्केट कोर्स की फ़ीस है सिर्फ 4000 रुपये, और अगर आप इस स्टॉक मार्केट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करें और स्टॉक मार्केट कोर्स को ज्वाइन कर लें। तो चलें अब वापस वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब हम डिस्कशन शुरू करते हैं एक्सपेंशन प्लान्स की। अगर हम एक्सपेंशन प्लान की बात करें तो हम 3 हिस्सों में इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो एक्सपेंशन की डिटेल है वो, फिर फंडिंग प्लान जो इनका है, और इस वक्त जो एक्सपेंशन जो इन्होंने करनी थी उसका क्या स्टेटस है। इन तीनों चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर हम सबसे पहले एक्सपेंशन डिटेल की बात करें तो जो पैंथर्स टायर्स है, इसकी जो टायर्स बनाने की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो थी 8.1 मिलियन, ठीक है। और ट्यूब्स की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो थी 31.2 मिलियन, ठीक है। ये इनकी कैपेसिटी थी, करंट कैपेसिटी थी 8.1 मिलियन टायर्स बनाने की कैपेसिटी और 31.2 मिलियन ट्यूब्स बनाने की कैपेसिटी। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि हमने अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है टायर्स और ट्यूब्स की, इसको एनहेंस करना है, इसको बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? टायर्स की कैपेसिटी को हम बढ़ाएंगे 8.1 मिलियन से बढ़ाकर कर देंगे 9.8 मिलियन, यानी कि 21% इंक्रीज हम कर लेंगे। और जो ट्यूब्स जो हमारी करंट कैपेसिटी है 31.2 मिलियन, इसको हम बढ़ाकर कर लेंगे 42 मिलियन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, टायर्स की जो कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो बढ़ जाएगी 21% से, और ट्यूब्स की हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी 34.6% से। तो ये इनका एक्सपेंशन प्लान है कि हमने अपनी टायर्स और ट्यूब्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है। अब ऑब्वियसली जब आपने प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है तो उसके लिए आपको इक्विपमेंट चाहिए, उसके लिए आपको जगह चाहिए, उसके लिए आपको बिल्डिंग्स चाहिए। तो इस सारे काम के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा। तो वो जो पैसा है वो कैसे हम जो है वो हासिल करें, वो पैसा कहाँ से आएगा? तो वो जो फंडिंग प्लान है, अब हम ज़रा उसकी तरफ चलते हैं कि इनका ये जो एक्सपेंशन की डिटेल थी कि हमने टायर्स और ट्यूब्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना है, तो इसको बढ़ाने के लिए जो पैसा चाहिए वो हम कहाँ से हासिल करेंगे। तो ये इनका प्लान था कि हमें जो टोटल पैसा चाहिए ना इस काम के लिए वो है 3.06 बिलियन रुपीज़, यानी कि तकरीबन 3 अरब रुपया इनको चाहिए इस काम के लिए। उसके लिए इन्होंने प्लान ये बनाया था कि हम 1.4 बिलियन जो है वो इकट्ठा करेंगे आईपीओ से। आपको याद होगा कि पैंथर्स टायर्स ने 2021 में आईपीओ जो है वो लॉन्च की थी और ये लिस्टेड हुई थी। उसकी रीज़न ये थी कि इन्होंने एक्सपेंशन करनी थी और एक्सपेंशन के लिए इन्हें पैसा चाहिए था। तो इन्होंने 1.4 बिलियन इकट्ठा किया अपनी आईपीओ से। बाकी 1.2 बिलियन का इनका प्लान था कि हम लोन लेंगे बैंक से, मुख्तलिफ बैंक से, और बाकी 0.4 बिलियन जो थे इन्होंने अपने जो इनके पास पैसे थे इन्होंने कहा हम वो यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से 3.06 बिलियन जो चाहिए इस एक्सपेंशन प्लान के लिए वो हम हासिल कर लेंगे। और वो फिर इन्होंने प्लान जो है वो अब एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। इस वक्त की जो प्रोग्रेस है वो मैं आपको बताता हूँ। ये एनुअल रिपोर्ट जो है 2021 की, उसमें इन्होंने जो इनका एक्सपेंशन प्रोग्रेस है उसके बारे में इन्होंने बताया है। देखें, एक्सपेंशन के इनके 3 फेजेस हैं। एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 30 सितंबर 2021 को पहला जो एक्सपेंशन का फेज है वो कंप्लीट हो जाएगा, और जो दूसरा फेज है एक्सपेंशन का वो मार्च 31 2022 को कंप्लीट हो जाएगा, और थर्ड फेज जो है वो 30 जून 2022 में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब क्या है कि जब ये एक्सपेंशन के फेजेस जो कि 30 जून 2022 तक कंप्लीट हो जाएंगे, तो जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो इनकी टायर्स और इनकी ट्यूब्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और जब बढ़ जाएगी तो क्या होगा? बढ़ जाएगी तो ये होगा कि इनका रेवेन्यू इंक्रीज करेगा, इनका प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। अब जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो जो सबसे बड़ा रिस्क होता है वो ये होता है कि क्या ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी तो बढ़ गई लेकिन हमारे पास कोई कस्टमर ही मौजूद नहीं है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इनके पास बड़ी सॉलिड कस्टमर बेस है, बड़े बड़े कस्टमर्स हैं, और फिर ये एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इनको ये इशू ही नहीं होना कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं क्या वाकई इसकी डिमांड होगी भी नहीं होगी। तो
ये जो एक्सपेंशन प्लान इन्होंने बनाया है और इस वक्त एग्जीक्यूट हो रहा है, जब ये अगले साल में कंप्लीट हो जाएगा, इनकी अर्निंग में भी इजाफा होना है, इनके रेवेन्यू में इजाफा होना है, इनके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में भी इजाफा होना है। और अभी आप देखें जो इन्होंने अपना जो एनुअल रिजल्ट दिए हैं, इसमें उन्होंने 20% डिविडेंड भी दिया है और 20% बोनस भी दिया। तो यानी कंपनी जो है, इन्होंने ये फर्स्ट टाइम ऑब्वियसली लिस्टेड हुई है, तो इन्होंने डिविडेंड भी दिया है और बोनस भी दिया, जो ये जाहिर कर रहा है कि एक कंपनी जो है अगले साल भी, उससे अगले साल भी ऑब्वियसली डिविडेंड बोनस देगी। यानी कि कंपनी जो है, इसका जो एक किस्म का जो अप्रोच है टूवर्ड जो शेयर होल्डर्स है, वो बता रही है कि इसने अपने शेयर होल्डर्स को अभी से ही डिविडेंड और बोनस जो है वो देना है। तो जब ये एक्सपेंशन प्लान हो जाएगा तो ऑब्वियसली जब अर्निंग में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली इसकी प्राइस में भी उस तरह ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। तो ये है आपके सामने सारा एनालिसिस जो मैंने आपके सामने किया है पैंथर्स टाइल्स लिमिटेड का, और आपको बताया है कि कैसे ये स्टॉक जो है एक पोटेंशियल ग्रोथ स्टॉक है, क्योंकि इनका एक्सपेंशन प्लान है जो कि जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ऑब्वियसली इसकी अर्निंग में मजीद जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको नज़र आएगी। आई होप कि आपको ये सारा जो एनालिसिस मैंने आपके सामने किया है इसकी अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। तो अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।